मैं ये कह रहा था कि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल लाजमन आ रहा होता है हर साल, और ख़ासी अहमियत का हामिल है। हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल, जैसे अभी हमने ये देखा ना, हैसेस लॉ हीट ऑफ फॉर्मेशन का था, इसी तरह से हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रख रहे होते हैं। बात समझ रहे? बहुत ज़्यादा अहमियत रख रहे होते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा कि आप समझें, ताकि आपके लिए ज़रा खासी आसानी रहे इसके अंदर। बात समझ रहे हैं आप मेरी? स्टार्ट करूं मैं न्यूमेरिकल? जी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लिख लेते हैं एक सबसे पहले तो हम अपने पास। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। सॉरी, अंडरलाइन नहीं होगा। अच्छा, अब होगा क्या इस सवाल में? आपको इस सवाल में अलग अलग इक्वेशंस दी जाएंगी, और आपको उन तमाम इक्वेशंस को बहुत अहमियत और बारीक बीनी के साथ आपने देखना है। सबसे पहले एक इक्वेशन होती है जो क्वेश्चन है हमारा, वो है 2C प्लस 2H2 प्लस O2 रिएक्शन के बाद CH3COOH और डेल्टा H इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे हैं मैंने पूरी इक्वेशन लिखी, 2C प्लस 2H2 प्लस 2O2 रिएक्शन के बाद बना CH3COOH, और डेल्टा H के आगे क्या लगाया है मैंने? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब आपको ये डेल्टा H मालूम करना है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? इसका मतलब आपको ये डेल्टा H मालूम करना है मेरा बेटा। आइए, अब इसके लिए कुछ इक्वेशंस गिवन होती हैं। नंबर 1 करके एक इक्वेशन दी हुई होगी, अक्सर ये नंबर 1 होती है, अक्सर यही नंबर 1 होती है। तो नंबर 2 करके गिवन होती हैं इक्वेशंस। मैं इसको वही कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को बाद में कोई मसाइल भी ना। नंबर 1 ये थी, नंबर 2 इक्वेशन गिवन है। C प्लस O2 रिएक्शन के बाद बना CO2, और इसकी डेल्टा H की वैल्यू है आपके पास -394 किलो जूल्स पर मोल। सवाल मेरे साथ साथ कॉपी कर रहे हैं ना सारे, या नहीं कर रहे? हाँ भाई, जी सर। सवाल सारे साथ साथ यस कॉपी सर। करना, ताकि फिर जब समझाने लगूं तो फिर उस वक्त समझना साथ साथ मेरे। तीसरी इक्वेशन गिवन है हमारे पास, H2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन के बाद बना H2O, और इसकी भी एक डेल्टा H की वैल्यू गिवन है माइनस का 286 किलो जूल्स पर मोल। चौथी इक्वेशन, CH3COOH प्लस 2O2 रिएक्शन के बाद 2CO2 प्लस 2H2O, और डेल्टा H की वैल्यू गिवन है माइनस का 870.8। थोड़ा सा हम, मसला ये हुआ कि आपका गलती से पहले सवाल ही थोड़ा सा टफ आ गया है। खैर, इसमें मसाइल वाली कोई बात ऐसी है नहीं। अच्छा भाई देखो, सबसे पहली बात क्या है, हमने क्वेश्चन लिख लिया,
अब हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जरा क्वेश्चन को समझते हैं। ये 3 इक्वेशंस हमारी गिवन इक्वेशंस हैं, ये है रिक्वायर्ड, हमें ये बनानी है। इन तीनों की मदद से, इन तीनों को मिलाकर जुलाकर हमें ये इक्वेशंस बनानी है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? हमें ये इक्वेशन बनानी है, ऊपर वाली, टॉप वाली। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? उर्दू का उर्दू का एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिखो जरा सारे जल्दी से। अब जैसे अच्छा लगे, जैसे समझ में आए लिख लेना। उर्दू का एक पॉइंट है, लिखवाऊं? स्टार्ट करूं मैं? जी। यस सर। लिखो, गिवन क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो, गिवन क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कौन सी इक्वेशन गिवन क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कौन सी इक्वेशन बनानी है क्या लिखवाया मैंने पॉइंट? सिमरन जरा रिपीट करो। गिवन क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कौन सी इक्वेशन बनानी है। सही, ये आपने बात लिखी। गिवन क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कौन सी इक्वेशन बनानी है। यहां लिखने के बाद कंटिन्यू चल रहा है पॉइंट, जो इक्वेशन बनानी है, जो इक्वेशन बनानी है उसमें मौजूद, उसमें मौजूद चीजों को, उसमें मौजूद चीजों को बाकी इक्वेशंस में ढूंढो। गिवन क्वेश्चन में ये देखो कि क्या चीज बनानी है, फिर उसमें मौजूद चीजों को बाकी इक्वेशंस में, बाकी इक्वेशंस में ढूंढो। फुल स्टॉप लगाइए। पॉइंट कंटिन्यू चल रहा है, पॉइंट बिल्कुल कंटिन्यू है। जो जो चीज जिस इक्वेशन में मिले, जो चीज जिस इक्वेशन में मिले उसे हाईलाइट कर लो। जो चीज जिस इक्वेशन में मिले उसे हाईलाइट कर लो। और अगर कोई चीज, और अगर कोई चीज एक से ज्यादा इक्वेशंस में, और अगर कोई चीज एक से ज्यादा इक्वेशंस में पाई जाए, इक्वेशंस में पाई जाए तो उसे मत देखो, तो उसे मत देखो। लिख लिया यहां तक सबने? यस सर।
एक आखिरी बात और लिखवाना चाह रहा हूँ मैं, इसी में पॉइंट में जोड़ के लिख लो, ताकि ये ऐसी चीज रहेगी कि जब भी तुम्हें हैसेस लॉ के न्यूमेरिकल्स को समझना है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन के, सिर्फ इस जुमले को पढ़ लेना, सिर्फ इस जुमले को पढ़ लेना, तुम्हारी पूरी कहानी समझ के आ जाएगी तुम्हारे। अच्छा, आगे की एक बात और क्या लिखनी है, जो चीज हाईलाइट की है जो चीज हाईलाइट की है उसे रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो चीज हाईलाइट की है उसे रिक्वायर्ड इक्वेशन के मुताबिक, उसे रिक्वायर्ड इक्वेशन के मुताबिक बनाने के लिए, और जो चीज हाईलाइट की है उसे रिक्वायर्ड इक्वेशन के मुताबिक बनाने के लिए मल्टीप्लाई, हाँ बेटा, जो चीज हाईलाइट की है उसे रिक्वायर्ड इक्वेशन के मुताबिक बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर ले। अब जरा जल्दी से हया, हया जी सर। हया जरा पॉइंट रिपीट कर दो मेरा बेटा, पूरा जो मैंने पूरा लिखवाया पॉइंट। गिवन इक्वेशन में सबसे पहले ये देखो कौन सी इक्वेशन बनानी है। जो इक्वेशन एक मिनट है, बनानी है उसमें मौजूद भाई चीजों को एक बाकी बात, हया इक्वेशन एक मिनट, हया एक मिनट, आवाज सबके पास कट के आ रही है या सिर्फ मेरे पास कट के आ रही है? सबके पास कट के आ रही है। बस ताहा तुम रिपीट कर दो, ताहा तुम रिपीट कर दो, तुम्हारी आवाज बहुत फ्लुएंट आ रही है, ताहा तुम रिपीट कर दो। सर आपकी आवाज मेरे पास कट रही है, इनकी नहीं। अच्छा मेरी आवाज कट रही है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार किसी अच्छे की अगर मैंने जिसकी बीच आवाज, बीच में से लिखा है। अच्छा माशाल्लाह, तो चलो तुम्हारे लिए तो फिर करना पड़ेगा कुछ। यार सिमरन या सुमैया इन दोनों में से कोई रिपीट कर दो जल्दी से पूरा पॉइंट भाई, फिर आगे बात करें, हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करें। वालेकुम अस्सलाम अनस, मैंने देख लिया मैसेज तुम्हारा। गिवन क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कौन सी इक्वेशन बनानी है। जो इक्वेशन बनानी है उसमें आहिस्ता मौजूद आहिस्ता चीज़ों आहिस्ता को आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जो इक्वेशन बनानी है उसमें मौजूद चीज़ों को बाकी इक्वेशंस में ढूंढो। जो जो चीज़ जिस जिस इक्वेशन में मिले उसे हाईलाइट कर लो, और अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा इक्वेशंस में पाई जाए तो उसे मत देखो। जो चीज़ हाईलाइट की है उससे रिक्वायर्ड इक्वेशन के मुताबिक बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना। बात खत्म हो गई, आओ समझ लेते हैं। हाँ बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल अनस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो सीन क्या है, सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक आपको इक्वेशन बनानी है, तो आपको सबसे पहले चीज़ों को हाईलाइट करना है। क्या करना है सबसे पहले चीज़ों को, मुझे लग रहा है मेरा भी इंटरनेट जो है वो इस वक्त फ्लक्चुएट कर रहा है खासा। हमने देखा सवाल में ये चीज़ें हैं, सही है। अब इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे हमने सवाल में आगे बात करनी है। तो पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट ये कह रहा है कि जो चीज़ें आपको मालूम करनी है उनको इक्वेशंस में ढूंढिए, उनको इक्वेशंस में ढूंढिए। मुझे कार्बन चाहिए, पहली इक्वेशन में कार्बन मिल गया, हाईलाइट कर लिया। मुझे हाइड्रोजन चाहिए, सर आवाज कट कट के आ रही है, पता नहीं मेरे पास शायद। मीटिंग यार एक काम करो, तो मेरा इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है। मीटिंग दोबारा से रिज्वाइन करते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में रिज्वाइन करते हैं, रुको जरा।
2 मिनट में मीटिंग रिज्वाइन कर रहा है सब फौरन से। फिर मैं सवाल को यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ।